हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और बहुत बेहतर फील कर रहे होंगे। आज मिक्सचर एंड एलिगेशन इसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। फर्स्ट क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वहाँ पे हमने बेसिक्स देखे थे। आज नए टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को सीपी पर बेचा जाए तो दूध वाले को 20% का लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। अगर आपने, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो फर्स्ट क्लास जाके आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उससे क्या होगा कि जब आप कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आप बिल्कुल इनिशियल से जाओ। अगर शुरू से पढ़ोगे तो फिर वो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आती। बीच में अगर नया टाइप अगर आप सोचो कि हाँ ये भी देख लो वो भी देख लो, तो वो चीज़ें फिर किसी काम की नहीं होती। तो कोई भी चीज़ देखो, कहीं से भी देखो, लेकिन शुरुआत से देखो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूध और पानी की बात कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, दूध और पानी की बात कर रहा है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को अगर हम सीपी पर बेचे। सीपी हमें पता है कितना होता है। अगर हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपीज़ है। ये हमने मान लिया, ये हमारी अजम्पशन है कि हम कई बार क्या करते हैं, हम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही करते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें या तो परसेंट में मानना है तो 100%, अगर रुपए में मानना है तो 100 रुपये हम मान लेते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपये है। तो अगर कॉस्ट प्राइस इसका 100 रुपये है तो कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ मतलब क्या हो गया, 120% होगा या नहीं होगा। 20% का लाभ यानी कि 120% हो जाएगा। और 120% कब बन रहा है, जब इसे सीपी पर बेचा जाए। सीपी पर बेचा जाए, और यहाँ पर सीपी क्या है, सीपी है यहाँ पर 100 रुपये, जो कि हमने यहाँ पे माना हुआ है। तो अब एक बात बताइए, ये तो 120% की वैल्यू 100 रुपये आ गई। हमें बीच में सेंटर में क्या लिखना होता है, हमें सेंटर में लिखना होता है 100%। 100% का मान लिखना होता है। तो 100 ये हो जाएगा इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 120। अब इसको काट दो। अब कितनी बार में जाएगा, 2 से 6 बार में, 5 बार में यहाँ पे, फिर 2 तिहाई 6 और ये 50, यानी कि 5 बचे 25, 250 बटे में 3 ये आ जाएगा। अब ये 250 बटे में 3 है क्या, समझिए इस क्वेश्चन को। 250 बटे 3, 250 बटे 3 ये सेंटर वाला पार्ट है। क्या है, सेंटर वाला पार्ट है। यहाँ पर क्या लिखोगे, ये हो गया आपका मिल्क हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर। मिल्क की कॉस्ट आपने क्या मानी हुई है, 100 रुपये। ठीक है, वाटर की कोई कॉस्ट है नहीं। ठीक है, ये क्या है, 0 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यही चीज़ करते हैं, बड़े वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो। तो इसमें से अगर 0 माइनस करोगे तो आपके पास 250/3 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 बटे में 3, इतना आ जाएगा। तो यही रेशियो पूछ रहा है। ये क्या है, ये रेशियो निकल के आता है। तो अगर आप इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहो तो 250 बटे में 3 और रेशियो क्या हो जाएगा 50 बटे में 3। 3 से 3 इधर कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 बचे 25, यानी कि 5:1। 5:1 में मिलाया जाएगा, तभी क्या होगा, ये सारी चीज़ों को क्या करेगा, ये फुलफिल करेगा। यही क्वेश्चन था। थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन। क्यों अलग था, क्योंकि ये नया टाइप है। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में क्या देखा था कि ऐसे क्वेश्चंस को देखे थे। डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, इसको हमने ऐसे किया और उसके बाद सॉल्व कर लेते थे। अब यहाँ पे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वहाँ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्टेप बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या करना था, सिर्फ यही है कि कॉस्ट प्राइस का खेल था यहाँ पर, और लाभ दिया था 20% का। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए और ख़ुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए यदि क्रय मूल्य पर बेचा गया मिश्रण 25% का लाभ दे। मिश्रण में पानी का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ को और बढ़ा दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को करा था वैसे ही इसको करेंगे। क्या कह रहा है कि मान लेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस किसका, मिल्क का, ये दूध का है।
ठीक है। मिल्क का सीपी जो है वो 100 रुपये हमने मान लिया। अब कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर बेचा जा रहा है, क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो कितना दे रहा है लाभ? 25% का लाभ दे रहा है। यानी 25% का लाभ यानी 125%, ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। हमें लिखना किसका होता है? 100 रुपये का लिखना होता है या 100% का लिखना होता है। तो 100 गुणे में क्या हो जाएगा? 100 बटे में 125, तो 25 पंजे 125 और 25 4 बार में 5 दूना 10 और ये 0, ये हो जाएगा 80 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा 80 रुपये। और ये 80 रुपये क्या आया है? 80 रुपये बीच वाली टर्म आई है। ये क्या है? ये बीच वाला मान आया है यहाँ पर। तो बीच वाला मान तो 80 रुपये आ गया। अब ये क्या है? ये है 100 रुपये, ये मिल्क है। ठीक है, वाटर की बात करें, पानी की बात करें तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 0 है। तो अब इसको भाई घटा लो, ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 80, 20 बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 80। रेशियो क्या आएगा? ये 0 से 0 कट गया, ये 4 अनुपात क्या हो गया? 1। ठीक है, 4 अनुपात 1 आ गया। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। और यहाँ पर अनुपात के साथ साथ और क्या कह रहा है? अनुपात के साथ कह रहा है कि मिश्रण में पानी की प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। मिश्रण क्या है? मिश्रण टोटल तुम्हारे क्या है? 100% का ही बनेगा ना। मिश्रण जो होगा टोटल जो बनेगा वो 100% का बनेगा। और यहाँ पर पानी का पूछ रहा है। ठीक है, पानी की मात्रा पूछ रहा है। तो ये तो क्या है? 4/4 हिस्सा जो है ये किसका है? मिल्क का है। पानी का क्या है? 1 हिस्सा है। तो पानी अगर निकालोगे तो 1 बटे में टोटल क्या हो जाएगा? 5 और गुणे में 100, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20%। ठीक है, उसकी मात्रा कितनी होगी? 20% उसकी मात्रा होगी। तो यही सीधा सीधा सा क्वेश्चन था और यही पूछा गया था यहाँ पे। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर नहीं भी समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसे उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आपको करना क्या है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बुक उठा लो, कहीं से भी क्वेश्चन ले लो, डाउनलोड कर लो क्वेश्चंस मिक्सचर एंड एलिगेशन के, और वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 200 पेन 16 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदता है। ठीक है, टोटल उसने पेन खरीदे 200। ठीक है, और 16 रुपये की दर से खरीद रहा है, मतलब एक पेन जो है उसे 16 रुपये चार्ज कर रही है। अब उसने 75 पेन 5% की हानि पर बेच दिया। देखिए गेम कहाँ से शुरू है? टोटल जो है 200 है, 75 जो है वो 5% की हानि पर ये क्या कर रहा है? बेच रहा है इसको। ठीक है, अब शेष पेन को कितने प्रतिशत पर बेचा जा सकता है ताकि पूरे लेन देन में 10% का लाभ प्राप्त हो सके? शेष पेन कितना हो गया? टोटल अगर आपके पास पेन की बात की जाए तो 200 पेन है, तो यहाँ पर बचे हुए पेन कितने हो जाएंगे? तो 200 माइनस 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 माइनस 75 यानी कि 125 पेन, यही तो होगा। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। तो ये क्या हो गया? 125 पेन। अब 125 पेन को कह रहा है कि कितने प्रतिशत पे बेचा जाए, कितने प्रतिशत पे बेचा जाए कि पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो। यहाँ पे लाभ और हानि की बात कर रहा है, तो 10% का लाभ यानी कि प्लस का 10% हो जाएगा। बीच में क्या करोगे? प्लस का 10 होगा, अगर माइनस होता तो क्या होता? हानि। हानि की बात की तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो प्लस ही होगा क्योंकि ओवरऑल हमें प्रॉफिट चाहिए। एक जगह नुकसान हो गया, ये देखिए कॉमन सेंस वाली बात है। एक जगह नुकसान हो गया, दूसरी जगह क्या होगा? प्रॉफिट होगा, तभी तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा। ठीक है, और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये जो ओवरऑल प्रॉफिट है उससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -5% दिया हुआ है, तो यानी x% जो होगा वो हमेशा 10 से तो बड़ा ही होगा। ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे क्या करो? आप एलिगेशन मेथड लगा लो। एलिगेशन मेथड मतलब क्या हो गया? अब इसको माइनस करो तो ये बड़ा होगा, x - 10 हो गया, x - 10 हो गया। अब ये परसेंट लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब -5 बड़ा है या 10 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 10 बड़ा है, तो 10 माइनस -5 यही तो लिखोगे। दोनों को माइनस करके लिखते ना, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो हमने क्या किया? ये कर दिया, और ये 15% हो गया। कितना हो गया? 15% हो गया। अब ये जब 15% हो गया तो इन दोनों का अगर हम रेशियो निकाल लें, x - 10 डिवाइड बाई 15, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। लेकिन आगे क्या आएगा? आगे आएगा, ये है 75 पेन की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है 125 पेन की। ठीक है, ये बात कर रहा है 75 पेन की और ये बात कर रहा है किसकी? 125 पेन की। तो अब एक बात बताओ, 25 से 75 और 25 पंजे 125। अब 5 × 15, 3 बार में कट गया, यानी कि
x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आएगा, 19%। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 19 आ गया। तो कुल मिला के 125 जो पेन है उनको अगर 19% लाभ पे अगर वो बेचेगा तब जाके ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट होगा। यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी। ठीक है, यही एक सीधा साधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जो बेसिक हमने पढ़ा है उसी को हम चीज़ें यहाँ पे करते जा रहे हैं, वही रूल लगाते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं अपने आप आंसर आता जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 75 छात्र हैं यहाँ पे। ठीक है, 75 छात्र हैं, टोटल कितने हैं, 75 हैं स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, स्टूडेंट 75 हैं। कह रहा है कि 48 रुपये सभी के बीच इस प्रकार वितरित किए गए हैं। टोटल कितने हैं, 48 रुपये को इन बच्चों में बांटा गया है और इस तरीके से बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 1 रुपये और प्रत्येक लड़की को 40 पैसे मिलते हैं। एक लड़के को 1 रुपये और एक लड़की को 40 पैसे मिलते हैं। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो देखिए, सबसे आसान तरीका इसको करने का क्या है कि हम यहाँ पर एलिगेशन ही लगाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गई। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। तो लड़के को कितने रुपए मिल रहे हैं, लड़के को मिल रहे हैं 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया, या फिर आप कह सकते हो 100 पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, 100 पैसे मिल रहे हैं। और लड़की को कितना मिल रहा है, 40 पैसा मिल रहा है। लड़की को पक्षपात हो रहा है यहाँ पे, लड़की को कितना मिल रहा है, 40 पैसे मिल रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे बीच की वैल्यू क्या होगी। बीच की जो वैल्यू होती है वो क्या हम करते हैं, टोटल वैल्यू निकालते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो 75 स्टूडेंट हैं। अब एक बात बताओ, 75 स्टूडेंट पे ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एक बच्चे को कितना रुपए मिलना चाहिए। अब ये बताओ, 75 स्टूडेंट हो गए, एक बच्चे को कितना मिलेगा, टोटल रुपया कितना है यहाँ पर, टोटल जो है, टोटल रुपया है यहाँ पर 48 रुपये। तो 48 रुपये अगर है, 48 रुपये को अगर पैसे में कन्वर्ट करो, ठीक है, ये इतना पैसे, और एक बच्चे को कितना मिलेगा, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल जो स्टूडेंट हैं वो टोटल हैं 75 हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक स्टूडेंट को कितने पैसे मिलेंगे। तो 48 ये पैसे में कन्वर्ट कर दिया और बटे में 75 कर दिया, तो 75 ही टोटल है। तो क्या हो गया, 25 के 75 और ये 4 बार में 3 और 3 छक 18, ये हो गया 64 पैसे। मतलब ऑन एन एवरेज एक बच्चे को 64 पैसे मिलने चाहिए। तो ये क्या हो गया, 64 पैसे। ठीक है, क्या हो गया, 64 पैसे हो गया। तो अब एक बात बताओ, अब इसमें से माइनस कर लो। अब हमारे पास सब कुछ है, हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 100 माइनस 64 करोगे तो यहाँ पे आ गया 36, और 64 माइनस 40 करोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 24। ठीक है, 24 आ जाएगा। तो 24 और 36 अगर आप इसको काटना चाहो तो 6 से काटो 4 बार में, और ये 6, ठीक है, और फिर 2 से काट लो, 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी कि 2:3 आएगा। ठीक है, 2:3 आएगा। अब यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या पूछी गई है, ना कि इसका अनुपात पूछा गया है। तो जो बॉयज़ जो होंगे तो टोटल ये क्या है, ये लड़कों के बारे में बात की जा रही है इधर, और इधर क्या है, लड़कियों के बारे में बात की जा रही है। तो बॉयज़ क्या होंगे, दो हिस्सा क्या है, लड़कों का है, और टोटल हिस्सा कितना है, 2 और 3 5 हो जाएगा। और गुणे में टोटल बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं टोटल कितने, 75। तो ये हो जाएगा। और इसी तरीके से लड़कियों की संख्या, लड़कियां यहाँ पे हैं 3, ठीक है, और बटे में टोटल कितना होगा, 3 और 2 5, और टोटल बच्चे कितने हैं, 75। तो अब काट लो इसको भाई, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, ये हो गया 30 लड़के आ गए। और यहाँ पे ये 15 बार में जाएगा, और 15 तिया 45 क्या हो गई, लड़कियाँ हो गई। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल हैं। 30 लड़के और 45 लड़कियाँ होंगी। टोटल आप देख सकते हो 30 और 45 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। तो लड़कों की संख्या निकाल ली हमने, लड़कियों की संख्या निकाल ली, और बस यही चीज़ पूछी गई थी यहाँ पे। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी एक और पार्ट आएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उसमें हम बाकी की जो भी बची हुई चीज़ें हैं उसमें देखेंगे। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।